हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। जी हाँ, बिल्कुल सही देखा है आपने थंबनेल में। बिल्कुल ये अब पॉसिबल है कि पैन हम जो है बिल्कुल फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पैन पा सकते हैं। इसके लिए हमें क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी? फ्री तो हम पा सकते हैं और साथ ही साथ बहुत ही जल्द हम अपना पैन जो है प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमारे को क्या कंडीशंस रहेंगी वो हम देखते हैं, और क्या हमें प्रोसीजर अपनाना होगा, क्या और उसके रिगार्डिंग हमें क्या क्या हम उसमें फर्दर जो है अपडेट्स कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वन बाय वन हम बहुत ही इजीली, बहुत ही इजी फॉर्म में हम एक एक स्टेप को जो है आज लेके चलेंगे और देखेंगे किस तरीके से जो है हमें पैन को अप्लाई करना है और जल्द से जल्द जो है हमें वो उपलब्ध हो जाए। तो राइट, तो इसके लिए हमें, जैसे कि हम सब जानते हैं, इनकम टैक्स की नई वेबसाइट incometax.gov.in में जो है हमें ये फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए हमें इस वेबसाइट पे जाना होगा, www.incometax.gov.in पे हमें लॉगिन करना होगा। इसके बाद हमें कोई प्रोसीजर पार्ट को जो है अपनाना पड़ेगा, जिसके तहत जो है हम इंस्टेंट जो है ई पैन प्राप्त कर सकते हैं। राइट, तो इसके लिए हमें एक बात और ध्यान में रखना होगा, जैसे कि हमारा फिजिकल पैन कार्ड होता है उसकी जो वैलिडिटी रहती है वो सेम एज इट इज सेम रहती है। ई पैन के केस में भी ई पैन की जो वैलिडिटी है वो एज इट इज सेम है एज फिजिकल पैन। तो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है कि नया पैन जो है हमें विदाउट एनी कॉस्ट जो है मिल रहा है, क्या उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, इनकम टैक्स की साइट से ही हमें अवेलेबल कराया जा रहा है और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, मेंशन करा हुआ गया है कि ई पैन has the same legal validity and usage as in physical PAN card, right? तो इसके लिए हमें किस तरीकों का, किस क्या क्या बातों का ध्यान रखना होगा। इसके लिए सबसे पहले क्या क्या कंडीशन है कि जो भी एप्लीकेंट है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए और वो इंडिविजुअल के पास जो है उसके पास पैन कार्ड पहले नहीं होना चाहिए। पहली चीज है इंडियन सिटीजन होना चाहिए। सेकंड, बी एन इंडिविजुअल हु हैज नॉट अलॉटेड अ पैन, राइट? क्योंकि आप सब जानते हैं कि पैन, एक से ज्यादा पैन होना जो कि एक प्रविधान का उल्लंघन करना है और जिसमें 10,000 का जो है पेनल्टी भी लगती है उस केस में। इसलिए जो है ऑलरेडी पैन नहीं होना चाहिए। नया फर्स्ट टाइम वो जो पैन है अप्लाई कर रहा हो वो इंडिविजुअल, और वो इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन हो, इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसके बाद क्या है कि उसके पास एक वैलिड आधार होना चाहिए, जो कि आधार उसके मोबाइल नंबर से, मोबाइल नंबर लिंक्ड आधार होना चाहिए, राइट? ताकि उसके ओटीपी के थ्रू जो है हम उसको आगे फर्दर प्रोसेस कर सके। तो हमें ये चीजों का ध्यान रखना है। अब हमें क्या चीज नहीं होना चाहिए उसका भी ध्यान रखना है। ये जो एप्लीकेंट है वो माइनर नहीं होना चाहिए, वो माइनर नहीं होना चाहिए। जिस दिन वो रिक्वेस्ट रेज कर रहा है, जिस दिन वो पैन अप्लाई कर रहा है, उस दिन वो माइनर नहीं होना चाहिए। और सेकंड, क्या नहीं होना चाहिए, वो रिप्रेजेंटेटिव एसएससी की कैपेसिटी में जो है वो नहीं हो। अंडर सेक्शन 160 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से वो रिप्रेजेंटेटिव एसएससी ना हो, तो जाके वो इंडिविजुअल जो है अपना आधार के बेसिस पे जो है पैन अप्लाई कर सकता है। तो इसको फर्दर, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विद दिस सर्विस यू कैन, क्या क्या हम कर सकते हैं? हम इंस्टेंट ई पैन पा सकते हैं। इसके साथ साथ और क्या कर सकते हैं? सेकंड, हम अपनी पैन की डिटेल को जो है अपडेट कर सकते हैं। थर्ड, हम क्या कर सकते हैं? चेक द ई पैन रिक्वेस्ट स्टेटस। जब हम बिना लॉगिन करे जो है उसको देख सकते हैं अपने ई पैन को, और उसको साथ में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे को चौथी फैसिलिटी मिलती है कि हम लॉगिन करके जो है ई पैन को देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, राइट? मतलब बेसिकली थर्ड और फोर्थ जो है हमारा से सिर्फ फर्क यही पड़ता है कि हम लॉगिन से पहले और लॉगिन के बाद किस तरीके से जो है अपने ई पैन को देखें और डाउनलोड कर सकते हैं। और मेन जो है हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट रहता है, जो कि हम किस तरीके से पैन को अप्लाई करेंगे, और सेकंड जो हम पैन की डिटेल्स जो है उसको कैसे, किस तरीके से अपडेट करेंगे, राइट? तो इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हमें अपनी साइट पे जाना होगा, जो कि www.incometax.gov.in हमारी साइट रहेगी। उस पर जैसे ही जाएंगे तो हमें सबसे नीचे वहां पे मिलेगा इंस्टेंट ई पैन। इंस्टेंट ई पैन वाले टैब पे, जहां पे जो मार्क किया हुआ इस पैन पे, इस टैब पे हम क्लिक करेंगे। तो इस टैब पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे वो मांगेगा 12 डिजिट आधार नंबर, राइट? तो एप्लीकेंट का, इंडिविजुअल का जो है 12 डिजिट का आधार नंबर जो है यहाँ पे डाला जाएगा। उसके बाद आई कंफर्म दैट, ये कंफर्म चारों जो डिक्लेरेशन है, दैट आई हैव नेवर अलॉटेड पैन, मेरे पास पहले पैन नहीं है। दूसरी, आई हैव एक्टिव मोबाइल नंबर लिंक विद आधार, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ऐसा मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि आधार से लिंक होना चाहिए, वो मोबाइल नंबर होना जरूरी है। तीसरी बात, माई कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ
इज अवेलेबल इन द आधार कार्ड। आधार कार्ड जैसे कि पहले होते थे जिसमें जस्ट ईयर ऑफ बर्थ मेंशन होता था, वो नहीं चलेगा, हमें ऐसा आधार चाहिए जिसमें पूरी की पूरी आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होनी चाहिए। और चौथी डिक्लेरेशन ये देता है कि मैं माइनर नहीं हूं, आई एम नॉट माइनर एज ऑन द एप्लीकेंट डेट, जिस दिन एप्लीकेशन रेज कर रहा हूं उस दिन मैं माइनर नहीं हूं। ये चारों बातें जो है यहाँ पे कंफर्म करेगा और टिक करेगा, उसके बाद जो है अपना आधार नंबर डालेगा, ये चारों बातें कंफर्म करेगा, टिक करेगा, उसके बाद कंटिन्यू में क्लिक करेगा, राइट। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद हमारे पास ये कंसेंट आ जाती है। ये सारी टर्म एंड कंडीशन जो है पढ़ने के बाद, इससे सेटिस्फाइड होने के बाद हम क्लिक करेंगे आई हैव रीड द कंसेंट टर्म एंड एग्री टू प्रोसीड द फर्दर। इसमें क्लिक करके जो है हमें कंटिन्यू करना होगा, राइट। कंटिन्यू करने के बाद हमारे जो आधार लिंक मोबाइल है उस पे ओटीपी जनरेट होएगा। वो ओटीपी जो है हमें यहाँ पे 6 डिजिट का ओटीपी जो है हमें यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद नीचे जो हमारी कंडीशन है, आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल विद UIDAI after successful validation of OTP entered by you, the request for the eKYC Aadhaar data will be fetched by the UIDAI। तो यहाँ पे हम इसको कंडीशन को टिक करके यहाँ पे भी कंटिन्यू करेंगे, राइट। इसके बाद हमारा इस तरीके से जो है योर पर्सनल डाटा बेस ऑन द आधार eKYC, राइट। जो हमारा आधार पे जो डिटेल होगी वो सारी हमारे यहाँ पे डिटेल जो है सामने आ जाएंगी। तो इस तरीके से जो है हमारे पास फोटो, आधार नंबर आ जाएगा, नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, जो कि डेट ऑफ बर्थ मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है कि पूरी होनी चाहिए DD MM YY फॉर्मेट में, सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ नहीं चलेगा। जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अगर ईमेल आईडी नहीं है तो यहाँ पे हम उसको अपडेट करके ईमेल आईडी को वैलिडेट कर सकते हैं, एड्रेस आएगा इसके बाद, राइट। तो ये सारी डिटेल जो है डालने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में हमने बात करी कि UIDAI अगर हमारे पास पूरी नहीं है, हम इसको अपडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज हमारे लिए, क्योंकि पैन में जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास DD MM YY फॉर्मेट पे जो है हमारी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, राइट। तो इसके बाद इस तरीके से सारी डिटेल फिल आउट चेकआउट करने के बाद यहाँ पे हमारी कंडीशन रहेगी आई एक्सेप्ट दैट, जो हमें नीचे दिख रही है। पहली कंडीशन, द अबव डिटेल आर करेक्ट, जो भी हमें ऊपर डिटेल हम देख रहे हैं वो सारी करेक्ट है। सेकंड, इन केस आई एम फाउंड इन द पोजीशन ऑफ मोर देन वन पैन, तो उस केस में जो है पेनल्टी लगेगी अंडर सेक्शन 272B सबसेक्शन 1, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बात करी कि एक से ज्यादा पैन होना कानूनी जो है अपराध है। उस केस में 10,000 रुपए की पेनल्टी है अंडर सेक्शन 272B सबसेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो उस केस में यहाँ पे डिक्लेरेशन देते हैं कि हमारे पास एक से उस टाइम पे जब हम अप्लाई कर रहे हैं हमारे पास कोई भी पैन नहीं है। उस थर्ड केस में कहता है आई एग्री दैट PAN may be allotted based on the Aadhaar as per the rule 1141B of the income tax rules 1962 के तहत जो है, जो इनकम टैक्स रूल्स 1962 के जो रूल नंबर 114 सब रूल 1B के तहत जो है हमें मुझे पैन कार्ड अप्लाई कर दिया जाए। तो हम इसको इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगे और उसको टिक करने के बाद जो है कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरीके से जो है हमारे, अगर हमारी वैलिडेट नहीं है ईमेल आईडी तो यहाँ पे हम उसको वैलिडेट करेंगे। हमारे ईमेल आईडी के ऊपर जो है ओटीपी आएगा, वो ओटीपी हम जो है यहाँ पे पुट करेंगे, वो भी 6 डिजिट का आएगा। जो पहले ओटीपी देखा था वो मोबाइल पे आया था, राइट। ये ईमेल आईडी पे जो ओटीपी आएगा वो हम यहाँ पे डालेंगे, राइट। सारी कंडीशन सेटिस्फाइड करने के बाद हमारा जो है यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड हमने कर दी, आई एक्सेप्टेड, राइट। उसके बाद कंटिन्यू में क्लिक करेंगे, तो उसके बाद हमारी ये अप्लाई हो गया। हमारा फर्स्ट पार्ट हमारा पूरा हो गया। आधार बेस पे हमने अपने पैन कार्ड को अप्लाई कर दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं लगा और हमारा अप्लाई हो गया। हमें ये एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है सेव करके रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसी के बिहाफ पे जो है बाद में उसको डाउनलोड करना है। तो एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है कि हमारा क्या एक्नॉलेजमेंट नंबर है, राइट। तो यहाँ पे हम गो टू लॉग इन, उस तरीके से लॉगिन के लिए एक्नॉलेजमेंट नंबर को नोट करेंगे, राइट। सेकंड पार्ट में हमने बात करी अपडेट पैन डिटेल के बारे में कि किस तरीके से हमें पैन को अपडेट करना है, राइट। फर्स्ट पार्ट हमारा कवर होता है ई पैन के बारे में, सेकंड पार्ट हमारा पैन डिटेल को अपडेट करने का था। तो पैन डिटेल जो हमारी अपडेशन रहेगी वो भी सेम हमारा वही प्रोसीजर रहेगा। हम अपडेट पैन डिटेल के अंदर जाएंगे, अपना 12 डिजिट का आधार नंबर जो है डालेंगे। 3 कंडीशन वही सेम टू सेम, जो कि आई हैव लिंक माय पैन विद आधार। सेकंड है माय मोबाइल नंबर इज लिंक विद आधार नंबर, and third one is my complete date of birth, DDMMYY is available on the Aadhaar card। ये सारी कंडीशन को कंफर्म करने के बाद जो है फर्दर हमें क्लिक करना होगा आई कंफर्म दैट। ये सारी कंडीशन के बाद, राइट, तो कंफर्म करेंगे। हमारा 12 डिजिट का आधार नंबर डल गया, कंफर्मेशन दे दी, कंटिन्यू में क्लिक करेंगे, राइट। कंटिन्यू में फर्दर फिर हमारे पास कंसेंट आ जाएगी, वही सारे पॉइंट हमारे पास डिस्कशन के लिए आ जाएंगे, राइट। वो सारे पॉइंट जो है हमें ध्यान में रख के हम जो है उसको कंटिन्यू करके ओटीपी के थ्रू जो है यहाँ पे टिक करेंगे आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल विद UIDAI
आफ्टर सक्सेसफुली वैलिडेशन ऑफ द ओटीपी एंटर बाय यू, द रिक्वेस्ट फॉर द ई केवाईसी आधार डाटा विल बी फेच बाय द यूआईडीआई। इसको टिक करेंगे और उसके बाद फर्दर कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद हमारे पास आधार डिटेल विद पैन डिटेल, हमारी आधार में क्या क्या डिटेल्स है और पैन में क्या क्या डिटेल्स है, दोनों की कॉरेस्पॉन्डिंगली जो है डिटेल्स आ जाएंगी, फोटो आ जाएंगी, दोनों में क्या क्या फोटो है, क्या नाम है आधार एज पर आधार क्या नेम है, एज पर पैन क्या नेम है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है और एड्रेस क्या है। जो सी फील्ड हमें अपडेट करनी है वो वाली फील्ड हमें सेलेक्ट करनी होगी। जो सेलेक्ट का कॉलम है उसमें हमें फील्ड वाली सेलेक्ट करनी होगी, जो भी फील्ड है उसको अकॉर्डिंगली हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम टिक करेंगे द अबव डिटेल आर करेक्ट एंड आई हेयर बाय दैट आई हैव लिंक माय पैन विद आधार। तो अकॉर्डिंगली हमें टिक करके जो है अपनी यहाँ पे अगर हमारा मेल आईडी आधार के अंदर ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं है तो यहाँ से भी हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई की प्रोसीजर हम पहले भी हमने देखा था कि ईमेल आईडी पे ईमेल आईडी डालेंगे, वहां पे ओटीपी आएगा ईमेल पे, और वो वाला जो ओटीपी आएगा वो हम वहां पे डाल के जो है ईमेल आईडी को वेरीफाई कर देंगे। राइट, हमने प्रोसीजर हमने पहले ही देख लिया। राइट, तो यहाँ पे हम अपने इस तरीके से जो है सिलेक्शन करेंगे, जहां पे हमें जोन सी फील्ड अपडेट करनी है वो वाली फील्ड को ही सिलेक्ट करना है, सबको करने की जरूरत नहीं है। तो वो फील्ड पे क्लिक करके अपडेट करेंगे, सेलेक्ट करके, जैसे हमारा डेट ऑफ बर्थ है, सपोज डेट ऑफ बर्थ गलत आ रही है तो यहाँ पे हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें सिलेक्शन करके जो है नीचे लिखेंगे द अबव डिटेल आर करेक्ट एंड हेयर बाय I hereby certify that I have linked my PAN with Aadhaar, right? तो इसको कंटिन्यू कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे द फॉलोइंग फील्ड इन योर पैन इज अपडेटेड अकॉर्डिंग टू योर आधार डेट, यहाँ पे हमारे पास फर्दर जो है डिटेल्स अवेलेबल आ जाएंगी, उसको हम फर्दर कंफर्म कर देंगे। तो कंफर्म करने के बाद हमारे पास ये भी रिक्वेस्ट जो है हमारी सेकंड पार्ट की, जो हमने देखा कि किस तरीके से हम आधार से अपने पैन की डिटेल को अपडेट कर सकते हैं, ये भी हमने देखा। तो एक्नॉलेजमेंट नंबर हमारा जनरेट हो जाएगा, तो इस एक्नॉलेजमेंट नंबर के बिहाफ पे जो है फर्दर हमारा ई पैन जो है अपडेट हो जाएगा। हमारा ई पैन जो है उसमें जो डिटेल्स है वो अपडेट हो जाएगी। इसमें लिखा है प्लीज सेव द एक्नॉलेजमेंट नंबर फॉर द फ्यूचर पर्पसेस टू चेक द स्टेटस और टू डाउनलोड द ई पैन। The acknowledgement number has also been sent to your mobile number and mail ID। जो acknowledgement number है हमारा मोबाइल पे भी आ जाएगा और साथ ही साथ ईमेल आईडी पे भी आ जाएगा। अब इसके बाद हम फर्दर जो है यहाँ पे लॉगिन के जो हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है हमारा पूरा का पूरा कवर होता है, जहाँ पे हमने अप्लाई करना सीखा और पैन की डिटेल को अपडेट करना सीखा। ठीक है, अप्लाई हो गया। अब हम इसको डाउनलोड किस तरीके से करेंगे, अब हम डाउनलोड की प्रक्रिया पे चलते हैं कि प्री लॉगिन से पहले ही विदाउट लॉगिन हम किस तरीके से अपना ई पैन जो है डाउनलोड करेंगे। तो इसको हम समझते हैं। तो इसके लिए हमें जो है डैशबोर्ड में आके चेक स्टेटस डाउनलोड पैन पे जो है क्लिक करना होगा, जो कि हमने अभी यहाँ पे देखा था गेट ई पैन था, उसके बाद अपडेट पैन डिटेल था और थर्ड वन है चेक स्टेटस डाउनलोड पैन। राइट, तो इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आधार नंबर मांगेगा, आधार नंबर डाल के जो है हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे ओटीपी आएगा, ओटीपी जो हमारे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक्ड है उस नंबर पे जो है ओटीपी आएगा, वो डालेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। राइट, तो हमारे पास यहाँ पे इसके बाद जो है हमारे पास दिखा देगा न्यू पैन अलॉटेड, इस तारीख को जो है रिक्वेस्ट हमने सबमिट करी थी और किस तारीख को वो अलॉट हो गया। जैसे कि हमारी स्क्रीन में दिख रहा है 1 मार्च 2021 को रिक्वेस्ट डाली और 3 दिन बाद 4 तारीख को 4 मार्च 2021 को जो है हमें ई पैन अलॉट हो गया। उसको हम देखना चाहते हैं तो व्यू ई पैन में जाके क्लिक करके जो है हम अपना पैन देख सकते हैं और उसको साथ ही साथ हम डाउनलोड पे क्लिक करके जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ई व्यू भी कर सकते हैं, उसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें उसको व्यू करना और डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारे को और अब हमारे पास पैन आ चुका है। राइट, हमने पैन देख लिया, पैन नंबर हमें मिल गया, डाउनलोड कर लिया। तो हम इसके अकॉर्डिंगली जो है अपना ई फाइलिंग में अब लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं। हमें पैन नहीं तो चाहिए होता है, पैन भी तो चाहिए लॉगिन क्रिएट करने के लिए। पैन हमारा अवेलेबल हो गया, अब हम लॉगिन भी क्रिएट कर सकते हैं। राइट, तो हमारे को पैन अवेलेबल होगा, हम यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये सेक्शन खुल जाएगा। यहाँ पे पैन नंबर मांगेगा, तो हमारा को जो नया पैन आया होगा वो हम यहाँ पे डाल के अपना लॉगिन जो है यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ से लॉगिन क्रिएट हो जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन, हमारा लास्ट सेक्शन बनता है कि हम व्यू और डाउनलोड कैसे करें ई पैन पोस्ट लॉगिन। अब हम जो बात कर रहे हैं आफ्टर लॉगिन, किस तरीके से हम अपना डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमें जिस तरीके ये लॉगिन होने के बाद जो विंडो आती है हमारी वो बन गई। राइट, तो हमें लॉगिन करा, हमने लॉगिन के बाद हमारी ये विंडो बनती है। राइट, तो हमें कहाँ जाना होगा, हमें सर्विसेज टैब के अंदर जाना होगा और सर्विसेज टैब के लास्ट में व्यू डाउनलोड ई पैन वाला सेक्शन आपको दिख रहा है, इस सेक्शन में हमें जाना होगा। इस पे क्लिक करेंगे तो सेम वही प्रोसीजर, आधार नंबर पूछेगा, आधार नंबर हम यहाँ पे
डालेंगे, कंटिन्यू में क्लिक करेंगे, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, आई एग्रीड, अगर टर्म है वो जो है कंसेंट को एग्रीड करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो वही सेम हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो हमने देखा कि किस तरीके से प्री लॉगिन और पोस्ट लॉगिन के बेसिस पे जो है हमारे पास पैन की उपलब्धि हो जाती है। तो ये प्रक्रिया को अपना के जो है हम जो है पैन को प्राप्त कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, और साथ में बहुत ही जल्द कुछ ही दिनों में हमारे पास पैन जो है अवेलेबल हो जाएगा। एक्नॉलेजमेंट नंबर भी हमारे पास उस इंस्टेंट जो है जनरेट हो जाएगी, तो उसको हम फॉलो भी कर सकते हैं कि हमारा अभी तक पैन आया क्यों नहीं है, हम देख भी सकते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है जहां पे इंडिविजुअल बिना किसी कॉस्ट को खर्च करे, जो कि पहले जहां पे हम किसी जहां पे हमारी कॉस्ट इनकर्ड होती थी, अब यहाँ पे जो है नई वेबसाइट के अंदर ये फैसिलिटी दी गई है कि हम विदाउट एनी कॉस्ट जो है इंस्टेंटली अपने पैन को जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो आधार बेसिस पे जो है किस तरीके से पैन अप्लाई करना है, आज की इस वीडियो में हमने डिस्कशन किया। इनकम टैक्स के रिलेटेड जो नई जो है इनकम टैक्स का न्यू पोर्टल है, उससे रिलेटेड जो भी डिस्कशन है, जो भी चीजें हैं, उसको हम डे बाय डे डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स हम डाल रहे हैं, ताकि ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस आउट ना हो। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आप और हम जो है इंस्टेंटली कनेक्ट हो सके। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।